बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू ले लिए हैं और आलू यहाँ पर मेरे पास 4 अदद हैं। यहाँ पर मेरे पास आलू मीडियम साइज़ के हैं। आलू के छिलके रिमूव करने के बाद मैंने पानी में डिप करके रख दिया ताकि आलू हमारे ब्लैक ना हो। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को साइड पर कर देंगे और यहाँ पर हम लेंगे एक कटिंग बोर्ड और एक आलू उठाएंगे। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस हमने इसके कट कर लेने हैं इस तरह से। ये देखें, इतने इतने पतले तो लाजमी होने चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा बारीक रखना है, बिल्कुल मीडियम हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर सारे आलू की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। अब हम इसे उठाकर इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। चलें जी, इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज की कटिंग होती है ना, उस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और जिसकी हमने कटिंग कर लेनी है ना, इसे भी हम पानी के अंदर ऐड करके रख देंगे ताकि ब्लैक ना हो। तो जल्दी से जितने भी आलू रह गए हैं उन सब की मैं इस तरह से कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर सारे आलूओं की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद मैंने इसे पानी के अंदर डिप करके रख दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड पर कर देंगे और इसी के साथ ही हम एक और बाउल लेंगे और इसके अंदर हम अपने आलू ऐड कर देंगे। पहले हम इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लेंगे इस तरह से, फिर हम इसे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर सारे आलूओं का पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप बेसन, अच्छी तरह से छान के ऐड करने हैं। साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/2 कप मैदा और साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे नमक, 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही ऐड करेंगे सब्ज़ ज़ीरा और साथ ही हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। और खुश्क धनिया को हमने हाथ से क्रश करके ऐड करना है। चलें जी, अब हम ना तमाम स्पाइसेस को और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी आपने ऐड नहीं करना, पानी हम आगे चल के ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। पहले हम इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना ताकि जो सारी चीज़ें हैं ना, सारे फ्लेवर हैं एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें सब्जियों की, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 मुट्ठी बारीक कटी हुई पालक ऐड कर देंगे। पालक को अच्छी तरह से पहले आपने वॉश करना है, फिर ही कटिंग करनी है, क्योंकि पालक के अंदर जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही मैं ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, जिसको बिल्कुल मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे और फिर से हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि आलू ने पानी ही अपना बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था, तो उसी के अंदर ही हमारा मेज़ा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो मेज़ा हमारा बन चुका है। ये देखिए, बिल्कुल आपका भी इसी तरह से मेज़ा होना चाहिए। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और एक टाइम में उतना सा मेज़ा ऐड करेंगे जितना ऐड हो जाएगा। और अच्छा, जो मेज़ा था ना उसके अंदर मैंने 1 चुटकी लेमन कलर भी डाल दिया था। वो वीडियो स्किप हो गई थी, मैंने आपको दिखाया नहीं, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप अगर
ऐड करना चाहें तो ऐड कर भी सकते हैं, मैंने भी ऐड किया है। चलें जी, एक टाइम में जितना मेज़ा ऐड हो गया उतना मैंने ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। तो यहाँ पर एक साइड से पकौड़ों को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इस तरह से सारे पकौड़ों की साइड को हमने चेंज कर देना है और अब हमने इनको उल्टे पुलते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो जल्दी से मैं 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से फ्राई कर लूँ उल्टे पुलते हुए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर उल्टे पुलते हुए टोटल मैंने पकौड़ों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितना भी मेज़ा रह गया उन सब के मैं पकौड़े फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सुपर डिलीशियस आलू के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त आलू के पकौड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए अंदर से भी कितने मज़े के बने हैं। बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बेहद ही मज़े के हैं। तो आपने भी एक दफ़ा इसे घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू के क्रिस्पी पकोड़े की। आलू के क्रिस्पी पकोड़े मज़ेदार टेस्टी सुपर डिलीशियस किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।